नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल बैच की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हरियाणा जीके को कवर कर रहे हैं। इसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा। इससे पहले भी हमने 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इन प्रैक्टिस सेट में हम सभी के सभी HSSC के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा 5 नंबर, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के बनते हैं, जो कि आपके आगामी हरियाणा पुलिस या हरियाणा के अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछे जाने के पूरे चांस रहते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो प्रैक्टिस नंबर 5 की बात करें और इसमें पहले प्रश्न की बात करें कि क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी। तो पूछा है शुगर मिल फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1966 में हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल की स्थापना की गई थी। और बात करें कि हरियाणा में अभी तक कुल टोटल कितनी शुगर मिल है, तो वह 14 शुगर मिल है। और बात करें पहली शुगर मिल कौन सी थी, तो रोहतक की पहली शुगर मिल थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, 1 जनवरी 1957 में। और इसकी स्थापना की बात करें तो रोहतक मिल की स्थापना की, जो कि पंजाब सहकारी मिल फेडरेशन के अनुसार यानी 1912 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1966 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है, यानी नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है उसके बारे में पूछा है। तो नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी फरीदाबाद में इसका प्रशिक्षण यानी इंस्टीट्यूट स्थित है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता प्रतिशत क्या है, यानी शहरी क्षेत्रों में पूछा है कि औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 81.14%। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर हो जाएगा 66.66% के लगभग, जहाँ पर ग्रामीण औसत साक्षरता हो जाएगी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर हो जाती है 81.14%। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है हरियाणा में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते हुए क्रम में कौन से हैं। तो यहाँ पर पूछा है न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं महिलाओं के बारे में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी पलवल और रोहतक, मेवात और पलवल यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में पूछा है तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। पहले मेवात होगा और उसके बाद पलवल आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है हरियाणा में सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल का नाम क्या था। तो सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे थे उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ओम प्रकाश वर्मा, जो कि जुलाई 2004 से लेकर जुलाई 2004 तक ही उनका कार्यकाल रहा था। लगभग ये 30 दिनों से ही कम समय तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश वर्मा। वहीं हरियाणा के पहले राज्यपाल की बात करें तो वह कौन हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आपको
कमेंट में आंसर बताना है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। उम्मीद है आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है। तो आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी बंसीलाल को आयरन मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और बंसीलाल की बात करें तो हरियाणा के 4 बार हरियाणा के सीएम के रूप में उन्होंने शपथ भी ली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बंसीलाल, जो कि हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री पद पर भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है धौज झील कहाँ पर स्थित है। तो धौज झील की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सोहना फरीदाबाद मार्ग पर, यानी यह फरीदाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सोहना और फरीदाबाद मार्ग पर यह झील स्थित है। एक झील आपसे पूछते हैं कि बताओ तिलियार झील हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। तो तिलियार झील के बारे में आपको कमेंट में बताना है कि तिलियार झील हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है रानी की ड्योढ़ी का निर्माण किस सन में हुआ था। तो रानी की ड्योढ़ी की बात करें तो इसका निर्माण कौन सी सन में हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1675 में रानी की ड्योढ़ी का निर्माण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1675 में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि चामुंडी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो चामुंडी देवी का मंदिर के बारे में पूछा है कि हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा के नारनौल में चामुंडी देवी का मंदिर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है कि किस काल में मानव का निवास स्थल नदी घाटियों और शिलाश्रय तथा गुफाएं होती थी। तो यही पूछा है कि कौन से काल में मनुष्य नदी और घाटियां और शिलाश्रय और गुफाओं में रहते थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य पूरा पाषाण काल में मानव का निवास स्थल नदी और घाटियों और गुफाओं जैसी और शिलाश्रय के पास हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूरा पाषाण काल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूछा है कि पानीपत के संस्थापक कौन थे। तो बात करें पानीपत के संस्थापक कौन थे तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराजा दंडपति, जो कि पानीपत के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा दंडपति, जो कि पानीपत के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था। तो हरियाणा में अशोक ने कहाँ पर स्तूप बनवाया था उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा के थानेसर में अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, थानेसर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें पूछा है कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है, यानी लैंप सेविंग स्कीम के बारे में पूछा है कि यह किससे संबंधित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना, जो कि लैंप सेविंग स्कीम की योजना थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बीपीएल परिवार थे उनके बीच सीएफएल जो लाइट होते हैं उनका वितरण करना था,
जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है राज्य में रत्न आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया गया है। तो रत्न आभूषण पार्क की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी गड्डी हरसरूर में रत्न आभूषण पार्क स्थापित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि रत्न आभूषण पार्क कहाँ पर स्थित है। तो यह गड्डी हरसरूर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है कि राज्य में सबसे अधिक लंबी सड़क किस जिले में है। तो सबसे लंबी सड़क की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में है, यह आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनीपत में सबसे अधिक लंबी सड़कें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत में सबसे अधिक लंबी सड़कें हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना कौन से सन में की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2009 में YMCA की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था। तो बलबन के द्वारा मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कौन सी ईस्वी में किया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1265 ईस्वी में बलबन ने मेवों के लिए उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1265 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है रोहतक पर स्थिति और नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने अम्बाड़ा से सेना को कब हडसन के नेतृत्व में भेजा था। तो रोहतक पर कब्जा करने के लिए अम्बाड़ा से सेना को हडसन के नेतृत्व में कब भेजा गया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 मई 1857 को उन्होंने अम्बाड़ा से रोहतक की ओर सेना को भेजा था, जिसका नेतृत्व हडसन कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 मई को। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है भारी मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, पिछली सीटी में भी पूछा गया था कि भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम उसे डाकर के नाम से जानते हैं, यानी भारी मिट्टी का दूसरा नाम डाकर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है। तो हरियाणा के कौन से जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क की स्थापना की गई है। तो इसी के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी यमुनानगर में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है पछेली जिसके ऊपर चोंचदार बीज होते हैं, यह आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो पछेली के बारे में पूछा है कि यह शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह आभूषण कलाई पर पहना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलाई पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है साईं मस्तनाथ का मेला किस स्थान पर लगता है। तो साईं मस्तनाथ के मेले की बात करें तो इसका आयोजन कौन से स्थान पर किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी सोनीपत के रबड़ा स्थान पर साईं मस्तनाथ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रबड़ा सोनीपत में साईं मस्तनाथ के मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि 52 द्वादशी मेले का आयोजन होता है, यानी 52 द्वादशी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है राइट, यानी सी, यानी कैथल में 52 द्वादशी मेले का आयोजन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है मोहन देव की स्मृति मेले आयोजन किस महीने में किया जाता है। तो मोहन देव की स्मृति में मेले का आयोजन कौन से माह में किया जाता है, यह आपसे पूछा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रावण महीने में इस मेले का आयोजन करवाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावण महीने में मोहन देव मेले का आयोजन करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है करनाल में कर्ण झील का निर्माण कब करवाया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि कर्ण झील कहाँ पर स्थित है, तो यह करनाल में स्थित है। बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण कब करवाया गया है, तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है डी, यानी 1972 में कर्ण झील का निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कि एडवेंचर रिजोर्ट पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ पर की गई थी। तो एडवेंचर रिजोर्ट पर्यटन स्थल की बात करें तो इसकी शुरुआत कब व कहाँ पर की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2003 में टिक्कर में एडवेंचर रिजोर्ट पर्यटन स्थल की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2003 में टिक्कर झील से इसका शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के हिसार जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था। तो हिसार जिले से पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध में कितने सैनिकों ने भाग लिया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 33,295 सैनिकों ने हरियाणा के हिसार जिले से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33,295 सैनिकों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है। तो चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिटी सेंटर यानी सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसमें पूछा है नागभट्ट जो कि प्रतिहार शासक थे, नागभट्ट के द्वारा हरियाणा पर अधिकार कब कर लिया गया था। तो नागभट्ट के द्वारा हरियाणा पर अधिकार कब किया गया था उसके बारे में आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 805 ईस्वी में नागभट्ट ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसमें पूछा है बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर बंदा बहादुर के बारे में पूछा है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है।
तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।